देवी काली हमेशा नग्न क्यों रहती हैं? क्या काली देवी सेक्सिस्ट है? क्या काली देवी फेमिनिस्ट है? इस टॉपिक को लेके ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरनेट पे भी ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, क्वेश्चनेयर में सनातन देवी देवताओं को बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और तो और सनातन संस्कृति को सेक्सिस्ट और काली देवी को फेमिनिस्ट का टैग भी कई लोग देते रहते हैं। ये बहुचर्चित प्रश्न हमने इस काली रहस्य वीडियो सीरीज के शुरू में ही उठाया था, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। किंतु इन आलोचनाओं के पीछे जो सत्य है, आज हम उसे उजागर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने और समझने के पश्चात आज के बाद आप काली माता के ज्ञान से वंचित व्यक्तियों को ऐसे प्रश्नों पर सटीक उत्तर दे पाएंगे और स्वयं भी काली माता के इस रहस्य को समझ पाएंगे। नमस्ते, तो वीडियो शुरू करते हैं। जय मां काली। काली माता सोसाइटी के नॉर्म्स, जजमेंट्स और रूल्स से परे है और मुक्त है। एक योगी या तांत्रिक इन बातों की गहराइयों को अच्छे से समझता है, किंतु सांसारिक लोग जो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को ही अपना जीवन मान लेते हैं, उनके लिए माता की यह प्रचंड स्वरूप समझ से बाहर की वस्तु है। कुछ अज्ञानी विदेशी तो काली माता को सेक्सिस्ट, सेक्सी देवी, फेमिनिस्ट और ना जाने क्या क्या कहते हैं। माता की यह दिव्य आकृति मेजॉरिटी लोगों के आराधना के लिए नहीं है। ये वही मेजॉरिटी लोग हैं जो काली देवी को न्यूड देवी के रूप में देखते हैं, ऐसी देवी जो वस्त्र धारण नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं के मकारों से ग्रसित होते हैं। काली माता की आराधना ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है जो सनातन संस्कृति को उसके मूल स्वरूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए माता की सौम्य और शांत रूप की पूजा व आराधना का विधान है। परंतु ऐसे व्यक्ति ये नहीं जानते कि आद्य शक्ति जो त्रिभुवन 14 लोकों की जननी है, अनेकों ब्रह्मांडों की प्रचंड ज्वाला ताप ऊर्जा है, वो इन मानव निर्मित विकारों से ऊपर और मुक्त है। ये सारा दृष्टिकोण का खेल है। सेक्सी, फेमिनिस्ट, सेक्सिस्ट और आदि मॉडर्न टर्म्स, ये सब मनुष्यों के स्वयं के मन की अज्ञान रूपी जन्मित विकार है। जैसे उनकी विचार वैसी ही उनकी दृष्टि हो जाती है। जो लोग देवी माता को अपने विकारों से युक्त दुष्ट दृष्टि से देखते हैं या उनका अपने विकारों से युक्त चित्रण करते हैं, ऐसे लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जब माता का साक्षात्कार होता है तो माता ऐसे दुष्टों का ही सर काट कर उसकी माला पहनती है और उनके विकार पूर्ण मन, बुद्धि और अहंकार को अंत कर देती है। किंतु माता दयालु है। ऐसे दुष्टों का सर माता के द्वारा काटने पर उन्हें देवी का सायुज्य प्राप्त हो जाता है और उनकी अज्ञानता का नाश होकर वे स्वयं मुक्त हो जाते हैं। एक सक्षम असुर, जिसे एक भयानक एलियन के रूप में विदेशी या एग्नोस्टिक लोग समझ सकते हैं, उसमें समस्त मानव जाति को समाप्त करने का सामर्थ्य होता है और एक देवता के बराबर की शक्ति भी होती है। ऐसे सैकड़ों बिलियंस ऑफ असुरों को काली माता अकेले ही मार डालती है और माता की योगिनियां उनका कच्चा मांस चबाकर खा जाती है और काली माता उनका समस्त रक्त पी जाती है। काली माता की हंसी अत्यंत डरावनी होती है। कई असुर, जिनके लिए मनुष्यों को मारना कीड़ों को मसलने के समान होता है, काली माता की डरावनी हंसी सुनकर उनका हृदय बाहर आ जाता है और वो भय से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब काली माता चिल्लाती है तो सहस्त्रों बाघों के गर्जन और भूत पिशाचों के गर्जन से भी भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है।
कई असुरों को तो माता ऐसे दहाड़ कर ही अपने सुपरसोनिक आवाज से उनकी खाल उखेड़ के भस्म कर देती है। जो व्यक्ति काली माता के रूप को अपने विकार ग्रसित विचारों से युक्त देखते हैं, उन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि वे माता की माया में ही उलझते जा रहे हैं। जगत माता आद्य शक्ति सृष्टि जननी महामाया है। उनकी माया यानी ये डिल्यूजनल वर्ल्ड जीवों को माया में फंसाकर क्रोध, मोह, लोभ और काम में ग्रसित रखती है ताकि सृष्टि का जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहे। आद्य शक्ति का यह काली स्वरूप केवल समर्पण के लिए है, जिस पे प्रश्न करना या उनकी माया में उलझना या कुदृष्टि से देखना केवल स्वयं के विनाश को आमंत्रित करना है, और ऐसे व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड में भी कोई नहीं बचा सकता। अहंकार, ज्ञान का भ्रम, जो अपने आप को जितना इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक तथ्यों को मानने वाला समझता है, वो इस अहंकार में होता है कि उसे इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में कुछ मालूम है, जो 100% रियल प्रूफ के साथ मालूम है, क्योंकि साइंस ने उसे प्रूव किया है। किंतु ऐसे ज्ञान के अहंकारी नहीं जानते कि वो जो भी देखता, सुनता, महसूस करता है अपनी इंद्रियों से या उसके परे भी, वो सब कुछ देवी की ही माया है। और ऐसे सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के साइंस को ही एब्सोल्यूट रियलिटी समझने वाले व्यक्ति को देवी इस फिजिकल वर्ल्ड की माया में ही फंसा के रखती है। ऐसे ज्ञान के भटके हुए ये नहीं जान पाते जिस साइंस विज्ञान के नॉलेज पर उनको अहंकार होता है, उस ब्रह्मांड के साइंस विज्ञान की जननी महाकाली आद्य शक्ति ही है। आद्य शक्ति ही साइंस के लॉज को संसार के नियमों के रूप में बनाती है और उसे अपनी शक्ति से साकार करती है। किंतु जो इस साइंस विज्ञान के फिजिकल ज्ञान के परे अपने आप को इन 5 मकारों से मुक्त होकर देवी आद्य शक्ति महामाया को माता के रूप में ध्यान एवं चिंतन करता है, उसे देवी अतुलनीय और विशिष्ट वस्तु एवं सिद्धियां प्रदान करती है, जो कि इस यूनिवर्स के फिजिकल साइंस के बियॉन्ड होता है। इसलिए ही साइंटिस्ट या डॉक्टर्स महान योगियों और तांत्रिकों के ज्ञान के सोर्स को डिकोड नहीं कर पाते और उन्हें कोइंसिडेंस या मिरेकल कह देते हैं। देवी काली माता के भक्तों को मोक्ष की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सही मायने में देवी माता को जान लेता है। वह जान लेता है कि संसार एक माया है और उस माया की अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति है। जो अपने साइंस के ईगो में चूर्ण रहते हैं, वो ये तथ्य कभी नहीं जान पाते और ना ही जान पाएंगे, क्योंकि ये आदि शक्ति का ज्ञान इस ब्रह्मांड के परे का ज्ञान है। यदि हर प्राणी इन 5 मकारों से मुक्त हो जाए तो सृष्टि का चक्र गतिमान नहीं होगा। इसलिए ये भी सही है कि कुछ लोग जो इस दृष्टिगोचर सृष्टि को ही अपना परम सत्य समझते हैं, तो समझे वो सृष्टि के चक्र को गतिमान रखने में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये भी आवश्यक है। काली माता दिगंबर है। दिगंबर का संस्कृत अर्थ है जो 10 दिशाओं में फैले हुए आकाश को ही अपना वस्त्र बनाता हो। महाकाली के 10 हाथ 10 दिशाओं में उनकी फैली हुई शक्ति का प्रतीक है। काली माता का स्वरूप अत्यंत प्रचंड, विकराल, भयंकर एवं दिव्य है। काली माता स्वयं इच्छा से अपने इस मूल स्वरूप में रहती है, जो कि प्रकृति का बहुत ही मूल रॉ नेचर है। काली माता को गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में हमेशा भयंकर अथवा अत्यंत क्रोध की अवस्था में माना जाता है, किंतु काली माता के दर्शन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो गूढ़ रहस्य है, और जो मानव इसे समझ ले उस मानव के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। वो रहस्य मैं आपसे आज कहता हूँ। काली माता की नग्नता
उनके मूल स्वरूप के समीप की पहचान है। जब पुत्र एक निश्चल छोटा शिशु होता है तब माता ही उसे स्तनपान करा के उसका पोषण करती है। उसी प्रकार काली माता के इस मूल स्वरूप को यदि ध्यान से समझा जाए तो काली माता की स्त्री के रूप में उनकी नरिशिंग और नर्चरिंग एस्पेक्ट एक्सपोज्ड है सारे जगत के सामने, क्योंकि ये पूरा संसार काली माता की संतान है। इसलिए यदि माता के रूप में उनकी आराधना की जाए तो उनकी कृपा, शक्ति और सिद्धियां सरलता से मैनिफेस्ट किए जा सकते हैं। दैत्य मल्ला और मणि की कथा से हमें ये प्रमाण देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि काली माता जगत की जननी है, इसलिए वे जगत माता है। इसका अर्थ यह है कि जो देवी काली के इस मूल स्वरूप को संपूर्ण रूप से निश्चल और निष्पाप मन से अपने आप को पूर्ण समर्पण करते हुए अपनी माता के रूप में पूजता है एवं इसी भाव से उनकी साधना करता है, उन पे उस प्रचंड माता की शीघ्र प्रचंड कृपा होती है। उन्हें माता अभिष्ट सिद्धियां प्रदान करती है एवं उनका कल्याण करती है। सरल शब्दों में काली माता को अपनी माता के रूप में संपूर्ण रूप से पूजने वाले व्यक्ति माता का आशीर्वाद पाते हैं और इस जगत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस तथ्य को परमहंस रामकृष्ण ने बहुत अच्छे से समझ लिया था और आजीवन काली माता की उपासना करते हुए उनको अपनी स्वयं की माता के समान पूजते रहे। इसलिए उन्हें काली देवी का दर्शन के साथ साथ काली माता का सायुज्य भी प्राप्त हुआ। जो एक आध्यात्मिकता की थ्रेशोल्ड को पार कर चुके होते हैं और जिनका मन माता को देखकर विचलित नहीं शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु अपनी माँ को देखकर रोना बंद कर देता है, वैसा ही व्यक्ति देवी की इस स्वरूप का वर्णन समझ सकता है और उनकी आराधना कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण मेजॉरिटी के दृष्टिकोण से भिन्न होता है। जहां मेजॉरिटी सांसारिक लोग काली माता के सुंदर स्त्री के कमनीय स्वरूप को नग्न शरीर के रूप में कामुक दृष्टि से देखते हैं और अपने दूषित विचारों से युक्त मानव विकारों से काली को परिभाषित करते हैं, वहां काली माता के आध्यात्मिक भक्त उनको समस्त संपूर्ण ब्रह्मांडों को जन्म देने वाली जगत माता के रूप में पूजकर उनसे अभिष्ट सिद्धियां और परम शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि महाकाली ही परम शक्ति और अभिष्ट सिद्धियों की स्तोत्र है। भैरव भी उनकी स्तुति करते हैं और उनसे शक्ति पाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां काली।